जज्बात को डिसिप्लिन देने के लिए, जज्बात को पीक देने के लिए, अरूज देने के लिए, मंजिल देने के लिए वीनस एक बेहतरीन प्लैनेट है। साइकोलॉजिकल प्रेशर्स को, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, इंसोमिया, ये जो नींद की कमी, इन सब चीज़ों को रिकवर करने के लिए वीनस की ये पोजीशन काफ़ी मुस्बत साबित होगी। सूरज आपके कैरियर एंगल पर है, सो यू आर सो डिसाइसिव, यू आर वेरी ब्रेव, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन रिस्क टेकिंग। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मार्च के आखिरी वीक में मुयस्सर आने वाली पॉजिटिविटीज़, इमोशनल ग्रोथ एंड गुड लक सीज़न, मैं जब ये वीडियो बयान करूँगा तो इसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी ऐसी नेमतें, ऐसी फीलिंग्स जो बिन मांगे कैंसेरियन नेचर को मिलेंगी, उसकी तशरीह बयान करूँगा। ये वीडियो ईद से एक आध दिन पहले आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा, सो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेता, आप अपनी ईद की तैयारियाँ करें। बट जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी है उनके लिए ये व्लॉग अगले 5 मिनट में गैर मामूली नॉलेज में इजाफ़ा करेगा। वीनस 25 दिनों के लिए आपके 11th एंगल पर 30 मार्च को अपीयर होगा। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। कैंसेरियंस आर टू इमोशनल इन ऑल सेक्टर्स। जब भी वो कारोबार करते हैं इमोशनल सतह पर कारोबार से अटैच होते हैं। जब कोई रिश्ता बनाते हैं तो जज्बाती कैफियत में उस रिश्ते से बहुत अटैच होते हैं। जब वो कोई जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो भी बड़ी जज्बाती नौयत से कबूल करते हैं। और जज्बात को डिसिप्लिन देने के लिए, जज्बात को पीक देने के लिए, अरूज देने के लिए, मंजिल देने के लिए वीनस एक बेहतरीन प्लैनेट है और बड़ा रोल अदा करता है। मैंने अपने 26 साल कैरियर में देखा, वीनस जब भी एग्जॉल्टेड होता है, जब भी बेनिफिक होता है, कैंसेरियंस आर टू रिस्पॉन्सिबल, वेरी ह्यूमरस, वेरी कॉन्फिडेंट एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन हाई लेवल्स। दे आर सो क्रिएटिव, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर कम्युनिकेशन। सो वीनस 30 मार्च को जब आपके लिए 11th एंगल पर आएगा तो जो काम आप इनफरादी तौर पर कर रहे हैं उनमें तोसी मुमकिन हो सकेगी। आप पार्टनर्स मिला सकेंगे, दोस्त अहबाब को साथ मिला सकेंगे, कंबाइन एफर्ट्स कर सकेंगे, ज़्यादा अपने आप को एक्सपोजर्स दे सकेंगे, ज़्यादा मशहूर हो सकेंगे एंड उससे सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम ही बढ़ेगा, हकीकत यह है कि उस काम की बढ़ोतरी कामयाबी वाले जज्बात को पैदा करेगी। वीनस आपके लिए आपके 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। इट मीन्स कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहें तो ईद के बाद आपके लिए बेहतरीन टाइम है। जॉब स्विच करना चाहें तो बेहतरीन टाइम है। कोई कैंसेरियन स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट्स बदलना चाहे तो बेहतरीन टाइम है। एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करना चाहे तो बेहतरीन टाइम है। अगर किसी तरह की जायदाद की प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ईद के बाद का टाइम बेहतरीन है। यहाँ से उनको मुकद्दमों से, मिसअंडरस्टैंडिंग से आज़ादी मिलेगी। वीनस की इतनी पॉजिटिविटी शख्सियत साजी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। साइकोलॉजिकल प्रेशर्स को, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, इंसोमिया, ये जो नींद की कमी, इन सब चीज़ों को रिकवर करने के लिए वीनस की ये पोजीशन काफ़ी मुस्बत साबित होगी। इस मुस्बत तब्दीली में जो दीगर प्लैनेट्स आपके साथ हिस्सा ले रहे हैं उनमें सूरज आपके कैरियर एंगल पर है, सो यू आर सो डिसाइसिव, यू आर वेरी ब्रेव, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन रिस्क टेकिंग। रिग्रेट से पाक, पछतावा नहीं होगा, आप रिस्क लेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे। एंड सूरज के 10th एंगल पर होने की वजह से लोग आपके साथ ज़्यादा डील्स बनाने की भी कोशिश करेंगे। मतलब जब कोई मीटिंग में आपके सामने बैठ गया और वो विलिंग है कि आपके असूल अगर उसकी समझ में आ जाएंगे तो वो डील बनाएगा, तो डील बन कर ही रहेगी। फिर आपके लिए पोजीशन ऑफ मरकरी भी 9th एंगल पर है। दिस इज़ हाई बाय योर माइंड स्किल्स, by your learning skills, by your teaching skills, and Mercury is direct for on 9th angle। फिर आपके लिए जुपिटर आपके 1st एंगल पर है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। बाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये आपके 12th एंगल पर है, लेकिन आप कैंसेरियन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक हैं तो वीनस इस वक्त आपके 1st एंगल पर है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का मतलब है आपने अपने सन राइजिंग को देखना है, सूरज कहाँ था पैदाइश के वक्त। अगर सूरज कैंसर एंगल पर था तो दैट मीन्स जुपिटर आपके लिए 1st एंगल पर है।
ये एक मेथड है जिसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल मेथड कहते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चांद को देखा जाता है कि चांद कहाँ था, एंड उसके मुताबिक हो सकता है कि आप कैंसेरियन ना हो। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक सूरज की पोजीशन कैंसर एंगल पर थी तो फिर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कैंसेरियन हैं, और फिर जुपिटर आपको फर्स्ट एंगल पर मिलेगा, एंड दैट मीन्स यू आर लकी 40% एक्स्ट्रा लकी बाई विदाउट एनी एफर्ट्स, बैठे बिठाए। अगर कोई कैंसेरियन इस वक्त पॉजिटिव चल रहा है, इमोशनली पॉजिटिव है, मटीरियली पॉजिटिव है, हेल्थ वाइज पॉजिटिव है, रिलेशन वाइज पॉजिटिव है, एजुकेशन वाइज पॉजिटिव है, फैमिली लाइफ में पॉजिटिव है, दैट मीन्स ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन। अगर कोई कैंसेरियन इस वक्त एंगर फिट्स में मुब्तला है, ओवर थिंकिंग में मुब्तला है, किसी तरह का खौफ उसके अंदर खौफ है, उसके अंदर जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं, तो दैट मीन्स उसने अपने साथ कोई इंसाफ नहीं किया, कुछ कमज़ोरियाँ उसके साथ चिपक गई हैं। उनको दूर करने के लिए पहले तो अपने इरादों को मजबूत करिए, उसी से बहुत हद तक चीज़ें रिपेयर हो जाएंगी। लेकिन अगर इरादों की मजबूती के बावजूद आप अपने आप को डील नहीं कर पा रहे तो बहुत सपोर्ट मिलेगी आपको सूरह शम्स की 5 दफ़ा तिलावत करने से। रूबी यानी कि याकूत 8 या 10 कैरेट, इट इज़ अ स्टोन, आपको पहनने से वो भी फ़ायदे मिलेंगे। बहुत अच्छे रूबीज़ हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं, ये आखिरी 2-3 दिन रह गए डिस्काउंट के। अगर कोई बाय करना चाहता है तो ऑनलाइन स्टोर से 40% डिस्काउंट पे बाय कर सकते हैं। इंजॉय करिए कैंसेरियंस, वक्त आप पर मेहरबान है। आप इस अल्लाह ताला की मेहरबानी को एक नेमत तसव्वुर करके इस्तेमाल कर सकते हैं एंड अपनी कामयाबियों को 4 चांद लगा सकते हैं। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। अब मैंने कोशिश की बीइंग एस्ट्रोलॉजर थोड़े से टाइम में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जल्दी आप तक पहुंचा दूं। आप अपनी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ रहिए, बस दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए, अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।